हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम कल करेंगे। बट मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसे ट्रेड्स दीजिए कि जो एक हफ्ते 2 हफ्ते में झटपट रिटर्न दे, क्योंकि मोस्टली आपके ट्रेड्स जो रहते हैं वो वीकली में रहते हैं, 1 या 2 महीने के लिए रहते हैं। इससे भी अगर कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन हो तो डेफिनेटली हमें बताइए, हमें सिखाइए। तो आज हमारा ये पूरा टॉपिक होगा वो ऐसे ट्रेड्स के बारे में होगा जो कि हम सिर्फ 6 या 7 वर्किंग दिन में टारगेट अचीव कर सकता है, वो वाले कंसेप्ट में। तो आइए झट से देखते हैं ये कंसेप्ट होगा क्या। अब मैं जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, ये विंडोज़ पे ही मैं अपना कंसेप्ट बता दूँगा। देखिए होता क्या है, एक तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। पहला क्या है कि जो लोग हमेशा करते रहते हैं, जिसके पीछे पड़ते हैं बट सक्सेस नहीं मिलता है, कि ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट, और जैसे ही हमें लगता है कि ये इधर आ गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो अब जाके ब्रेकआउट होगा। और होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट फेक आउट हो जाता है और स्टॉक वापस नीचे आता है। और फिर जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तब जाके झप करके बिना इधर रुके ब्रेकआउट दे देता है। तो मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स आर फेक आउट्स। मैं ये बार बार कहता हूँ, ब्रेकआउट्स के पीछे भागना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक लॉजिक को देखिए जो मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ से जाके स्टॉक यहाँ तक आ गया। अब आप देखोगे जो लोग थे, इन्होंने इधर पैसा लगाया, इधर पैसा लगाया, इधर पैसा लगाया, इधर पैसा लगाया, अब पैसा किधर बचा कि इसको ब्रेकआउट कर दे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि पैसा जो सब बायर्स रहते हैं, 70 to 80% टाइम इनका सब पैसा इधर ये पॉइंट के बाद जाके ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेकआउट दे देते हैं। सेलर्स तो बैठे ही है यहाँ पे ट्रैप करने के लिए, फट से नीचे आ जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम और बायर्स आते हैं। अब क्या होता है, ये बायर्स पूरा इधर तक जाने नहीं देते हैं। क्यों? अगर यहाँ से वापस गया तो वापस पैसा लगेगा, वापस उतने सारे शेयर्स को बाय करना पड़ेगा ताकि ब्रेकआउट हो जाए। तो अब क्या होता है, एक बार फेक आउट हो गया, बट नेक्स्ट टाइम वापस जब सेलर्स नीचे लेते हैं और सच में अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो क्या होता है, ये यहाँ तक कभी आएगा ही नहीं। फिर क्या होगा, ये हाफ वे से ही घूम जाएगा। ओके, हाफ वे से ही घूम जाएगा और फिर जब ब्रेकआउट देगा तो ये रुकेगा भी नहीं। ये रेजिस्टेंस उसके लिए कुछ मायने नहीं रखेगा। ये ऐसे इधर थोड़ा सा टाइम पास ये वो नहीं करता है, स्ट्रेट अवे बड़ा ब्रेकआउट दे देता है। ये एक तरीका हुआ ब्रेकआउट का कि ये मानेगा ही नहीं, ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऐसे वो समझेगा और स्ट्रेट अवे ऊपर तोड़ देगा। ये एक प्रकार का ब्रेकआउट है जो बहुत सक्सेसफुल होता है। दूसरा प्रकार का ब्रेकआउट देखते हैं कैसे होता है। हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे और मैं आज कौन से स्टॉक्स देने वाला हूँ, एनालिसिस करने वाला हूँ, वो आप देख के हैरान हो जाओगे। दूसरे प्रकार का क्या ब्रेकआउट रहता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। अब यहाँ पे बायर्स के पास थोड़ा सा जोर होता है तो ये रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बट इतना भी ज़्यादा नहीं रहता है कि ऊपर जाए। फिर क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। ओके, अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, इधर से जाके ऐसे चला गया था और झप करके ऊपर गया था। ये एक प्रकार का लोएस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेकआउट है। अब जब बायर के पास कुछ ज़्यादा पैसे रहते हैं, ब्रेकआउट तो तोड़ देते हैं बट सस्टेन नहीं कर पाते हैं, फिर नीचे आते हैं। अब क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस है वो जाके सपोर्ट बन जाता है और फिर जब नेक्स्ट मूव आता है तो ये जो इतना है ना,
उतना ही ऊपर आप आराम से ट्राई कर सकते हो टारगेट के लिए। तो ये सेकंड प्रकार का ब्रेकआउट होता है और मोस्टली ये टाइप ऑफ ब्रेकआउट पावरफुल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हमको कंफर्मेशन भी मिलता है कि अब ये स्टॉक को इसके नीचे नहीं जाना है। ये जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट करके एक्ट कर रहा है। स्टॉक क्या कर रहा है अभी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, ओके, ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, नीचे आ गया, बट अब बायर्स के पास इतने ताकत है और यहाँ पे जो भी सेलर बैठे थे अब वो निकल गए हैं और अब यहाँ पे बायर्स वापस आके जो ये रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट में चेंज कर रहे हैं और यहाँ से एक नया मूव आ रहा है। तो ये एक दूसरे प्रकार का ब्रेकआउट हुआ। अब मैं यहाँ पे एंट्री लेना है या इसके बाद टारगेट 1 टारगेट 2 ये सब नहीं मैं बताऊँगा, मैं कंसेप्ट बताऊँगा। तो हमने ब्रेकआउट के 2 कंसेप्ट देखे, ब्रेकआउट 1, ब्रेकआउट 2। बट आप बोलिए कि हमेशा ब्रेकआउट बहुत टफ होता है, राइट? तो क्या हम और सिंपल तरीका ढूंढ सकते हैं क्या कि जहाँ पे हमको, और दूसरा एक गड़बड़ बोल देता हूँ, जब भी यहाँ पे आ जाता है आप झट से एंट्री ले लेते हो बिना सोचे और आप स्टॉप लॉस जैसे ही ये नीचे आ जाता है आपको समझ में नहीं आता है, आप होल्ड करते हो और होता क्या है, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस कब जाके बड़ा हो जाता है आपको समझता ही नहीं है। आपको लगता है अब जाके ब्रेकआउट होगा, अब जाके ब्रेकआउट होगा, अब जाके ब्रेकआउट होगा, ये नीचे जा रहा है, आप स्टॉप लॉस को नहीं मान रहे हो, आपका दिल कह रहा है नहीं नहीं ये तो ब्रेकआउट की लाइन है, मैंने ये किताबों में पढ़ा है कि इधर ब्रेकआउट होना ही चाहिए, आप स्टॉप लॉस को मानते ही नहीं हो और कब ये वाला जो स्टॉप लॉस है वो नीचे जाके बड़ा लॉस होता है आपको समझ में ही नहीं आता, आप हैरान हो जाते हो। तो बुक में तो सही दिखाया रहता है बट स्टिल आप इमोशनली भी ये होते हो क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये लाइन पे ब्रेकआउट अब के बार होना ही चाहिए और 70 to 80% मैं कहता हूँ कि ब्रेकआउट नहीं होता है और आप फंस जाते हो। तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, क्या इधर ही यही लाइन पे ट्रेड करना ज़रूरी है? क्या हम ये लाइन के बारे में नहीं सोच सकते जहाँ पे सपोर्ट है? जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि 70 to 80% चांसेस है कि ब्रेकआउट नहीं होता है, वैसे क्या मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि 70 to 80% चांस है कि ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, स्टॉक ऊपर के तरफ घूम जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो थे, जो कंडीशन यहाँ पे बायर्स की हुई थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे वो कंडीशन सेलर की हो गई है। थक गए हैं बेच के, इतना यहाँ से बेच रहे हैं, यहाँ तक थक गए हैं और जैसे ही रिवर्सल आ गया अब नए बायर्स अंदर एंट्री ले लेंगे और क्या होगा कि ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली द कंसेप्ट कि हम वो पॉइंट पे एंट्री लेना चाहते हैं। हमने ये तो सीखा हम, बट ये भी, इसका भी हमें बेनिफिट देखना है। हम वो पॉइंट पे एंट्री लेना चाहते हैं जब सेलर्स पूरी तरीके से थक गए हैं, हमें यहाँ पे रिवर्सल की कैंडल दिखे, हम यहाँ पे जैसे ही रिवर्सल की कैंडल दिखे ये पॉइंट पे जैसे ही रिवर्सल की कैंडल देखे एक छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि हमें मालूम है इसके नीचे अगर गया तो बड़ा गिरावट आने वाला है, तो हम साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर्ड है कि इसके नीचे हमें नहीं जाना है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस, एंट्री और एक नोन टारगेट, हमें टारगेट भी फिक्स है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम लगता है कि जाएगा झट से घूम के आता है, बट यहाँ पे कैसे होता है कि ऑलरेडी स्टॉक ने अपना जो गणित है वो बना के लिया है कि यहाँ से मेरे पास इधर तक पैसा है मैं सेल करूँगा, इधर तक पैसा है बाय करूँगा, इधर तक सेल करूँगा। तो यहाँ तक से ये तो अपना टारगेट बनने के बहुत अच्छे चांसेस है, ओके।
और सेकंड क्या है कि गलती से भी अगर ज़ोर से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुआ, तो आप नेक्स्ट वेव के लिए भी जा सकते हैं। मैं कहूँगा मत करिए, बट स्टिल आप कर सकते हो। तो आपको क्या होगा, ये तो प्रॉफिट मिल गया, बट सेकेंड वेव का भी प्रॉफिट मिलेगा। नहीं कहता हूँ कि हर बार कीजिए, बट कभी कभी सच में अगर स्टॉक पावरफुल रहेगा तो तोड़ के उसको भी आगे जा सकता है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग नियर द सपोर्ट रादर देन एट द ब्रेकआउट। सो मैं कहूँगा ये भी ब्रेकआउट में ऐसे नहीं कह रहा हूँ बुरा है मत करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट को भी कंसिडर करना, क्योंकि इसके भी बहुत एडवांटेज है। तो आज मैं आपको जो स्टॉक्स बताने वाला हूँ, मैंने मेरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। ब्रेकआउट में दिक्कत होती है, सपोर्ट के यहाँ पे जब रिवर्सल होता है तो बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं। टारगेट पता रहता है, स्टॉप लॉस पता रहता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा खासा रहता है। ओके, छोटा सा अगर ये हो गया तो निकल जाएंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो बड़ा होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दम है। तो मैं कहूँगा जो मैं आपको स्टॉक्स आज बता रहा हूँ उसके बारे में ध्यान देना। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये भी चलेगा और ये गिरते हुए मार्केट, यानी कि मुझे पता है कि मार्केट थोड़ा सा वीक है, स्टिल मैं आपको बुलिश शेयर दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि बार बार आप ट्रेड करो, कभी कभी एनालिसिस करना, कौन से कंसेप्ट से स्टॉक दिया है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब सक्सेसफुल हो गया तो कमेंट करके मुझे कहना, क्योंकि मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है ना कि सबको अब ये कंसेप्ट पता चलेगा, बट ये ढूंढने में दिक्कत होगी। तो मैं तो खुद से ढूंढता नहीं हूँ, व्हाट आई डू, आई डेवलप स्कैनर्स। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो चीज़ है, आई हैव डेवलप्ड दिस स्कैनर। ओके, और यहाँ से क्या हो गया है कि मुझे इतने सारे स्टॉक्स के नाम मिले हैं जो कहाँ पे है, जो ये पॉइंट पे जस्ट है और ये उनका टारगेट है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। मैं आपको कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देखता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि रिसेंटली स्कैनर डेवलप किया है तो मैंने पहले ही टाइम कम करने के लिए ये ढूंढ के रखे हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं ट्रेडिंग व्यू में नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे ही आपको बता दूँगा मैंने क्या किया है। 6 मंथ्स डेली चार्ट, क्योंकि मैंने कहा था 5-6 दिन में हो जाएगा अच्छा खासा। ये देखो, अब आप देखो इसका मज़ा। ये इसका हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया इसका सपोर्ट। वाओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे घुमा था, यहाँ पे घुमा था, यहाँ पे घुमा था, यहाँ पे चेंज हुआ था, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, अब वापस सपोर्ट से घूम रहा है। इजंट इट रियली फंटास्टिक। तो अब क्या होगा, मैं आपको 4450 की एंट्री, ओके, स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, 4325, और टारगेट कितने का, 4700। वाह, छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ी एंट्री। अभी नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा देखोगे तो ये हो रहा है, बट कंसेप्ट को समझना, इट इज़ द राइट पॉइंट टू एंट्री। 4450 में आप एंट्री कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस, कौन सा स्टॉप लॉस, ये जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है इसके नीचे गया तो स्टॉप लॉस। टारगेट कितना, ये वाला, आप इसको देखना। डिक्सन टेक्नोलॉजी किसने बताया, स्कैनर ने बताया, मैंने नहीं बताया। अब नेक्स्ट कौन सा देखते हैं, ऑयल एंड गैस, ONGC, वापस से सेम कंसेप्ट। इसमें क्या करेंगे, ये देखो और ये देखो। ओके, प्लस आप देखोगे यहाँ से भी स्कैनर ने बताया होता था, बट ये ऑलरेडी चल पड़ा है यहाँ तक। कहाँ तक जाएगा, 185 का टारगेट। ओके, एंट्री कब कर सकते हैं, छोटा सा ट्रेड है बट अच्छा खासा ट्रेड है। आप देखोगे ऑप्शंस में, अगर आप इसको लोगे तो आप हैरान हो जाओगे। 174 का एंट्री, 171 का स्टॉप लॉस। सही गया, बता देना, आई वुड बी रियली हैप्पी। रिस्क फ्री, क्योंकि यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, इतनी अच्छी हिस्ट्री है इसकी। टारगेट ONGC बता देना। ऑप्शंस में भी ऐसे वाले जब स्टॉक्स, जब आप आवरली लोगे, फटाफट 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 कंप्लीट होगा, टारगेट पे निकल जाना है, ऐसे स्टॉक्स में इक्विटी ऑप्शन करना है। तो ये हो गया ONGC। अब कैम्प्लास्ट, संगमनेर, अब ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, बट स्टिल
मैं कहूँगा कि आप ध्यान देना, ये देखो, राइट राइट। अब ये क्या है, 640 की एंट्री, 627 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट, या चलो ये वाला 690 का टारगेट पकड़ लो। फिर भी अगर आप देखोगे 1:2 का रिस्क रिकॉर्ड रेशियो है कैम्प्लास संगमनेर। ओके, नया रिवर्सल कैंडल पावरफुल दिख रही है, अच्छा खासा सपोर्ट लेके, लास्ट टाइम इतना भी मूव आया था, अब तो इससे भी ज़्यादा आने वाला है। मैं तो सेफ टारगेट दे रहा हूँ, अगर ये हो गया तो 717 तक भी जाएगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट होने वाला है, याद रखना। ओके, इंद्रप्रस्थ सेम कंसेप्ट, बट ONGC और डिक्सन जितना पावरफुल था ये नहीं है, बट स्टिल आप देखोगे 387, 379 का स्टॉप लॉस, 399 का टारगेट, छोटा सा है बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखोगे मैंने 4 स्टॉक्स बताए, बहुत सेफ, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, फॉलिंग मार्केट में भी क्योंकि रिवर्सल हो गया है तो बहुत कम चांसेस है सपोर्ट लाइन के नीचे आने के लिए, यानी कि स्टॉप लॉस हिट होने के लिए, और अगर हुआ तो भी छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर टारगेट हिट हो गया बड़ा टारगेट, दैट इज़ द ब्यूटी। और जब भी ये आप अच्छे खासे अप मार्केट में लेंगे तो टारगेट तो हिट होना ही है। और इसकी ब्यूटी क्या है, क्योंकि ये डाउन मार्केट में भी रिवर्सल दिखा रहा है, तो अब जब ये मार्केट निफ्टी सपोर्ट देगा तो आप देखोगे ये फट से ऊपर जाएगा। सो दिस इज़ इवन ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट, क्योंकि ये डाउन मार्केट यानी कि निफ्टी डाउन होते हुए भी इसने रिवर्सल दिखाया है। तो इमेजिन करो निफ्टी थोड़ी सी भी निफ्टी ने सपोर्ट दिखा दिया ना, ये सबसे पहले भागेंगे। तो ये 4 स्टॉक्स है, डिक्सन, ऑयल एंड ONGC, कैम्प्लास्ट, इंद्रप्रस्थ, ध्यान रखना। और भी सारे हैं बट मैं आज नहीं करूँगा, सिर्फ 4 स्टॉक्स। अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, बेल बटन को हिट करके सब्सक्राइब करने को तो मैं कहूँगा भी नहीं, ये तो आप करोगे ही, मैं जानता हूँ। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो विथ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस।